The BJP on Saturday denied ticket to its Mumbai North Central MP Poonam Mahajan and instead picked prominent lawyer Ujjwal Nikam, who was the special public prosecutor in Mumbai terror attack and 1993 Seatal blast cases, as its nominee against Congress leader Varsha Gaikwad. Nikam acquired a celebrity status when 100 accused were convicted in the Mumbai blast case, while the 26/11 terror attack trial culminated in the hanging of Ajmal Kasab, the lone terrorist captured alive by the police. In his first reaction, Nikam said Prime Minister Narendra Modi and his colleagues must be credited for India's elevated global status. Speaking to reporters, Nikam said the law is the key support for the poor and weak. With this view, I joined the BJP as I feel the security and sovereignty of the country should remain unaffected. Gaikwad heads the Mumbai Congress unit and is the incumbent MLA from Dharavi constituency. She said her fight is not against any candidate, but it is an ideological fight. Mahajan, the daughter of late BJP stalwart Pramod Mahajan, was elected from Mumbai's North Central in the 2014 and 2019 elections when BJP and Shiv Sena, undivided, were in alliance. She is also a former president of the BJP's youth wing. Voting in Mumbai is scheduled to be held on May 20th in the fifth phase of the general elections. Meanwhile, Nikam said he would speak to Poonam Mahajan as he has known her since the days of the Pramod Mahajan murder trial. I used to meet her that time. I know her, he added. Mumbai North Central Lok Sabha constituency includes 6 assembly segments: Vile Parle, Chandiwali, Kurla, Kalina, Bandra East and Bandra West. The BJP represents 2 of the 6 segments. The Shiv Sena led by Eknath Shinde 2 and Shiv Sena UBT and Congress 1 each. Speaking on his poll strategy, Nikam said he never underestimated his rivals in the courtroom and will never do so in the poll arena. Varsha Gaikwad is a seasoned politician, he added. कई सालों तक आपने मुझे हमेशा मुलजिमों के खिलाफ लड़ते हुआ कोर्ट में देखा है, लेकिन एक ऐसी जिम्मेदारी आज भाजपा ने मेरे पे कंधे पे डाली है, जिसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, महाराष्ट्र के भाजपा के अध्यक्ष जी बावनकुळे जी के अध्यक्ष आशीष जी, इनका बहुत शुक्रगुजार। मुझे ये पता है कि राजनीति ये मेरे लिए नई है, लेकिन आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हमारा देश का संविधान, देश का कानून और देश की सुरक्षिता, ये मेरे प्रायोरिटीज रहेंगे। और ये प्रायोरिटीज के लिए मैं ये जरूर करूंगा कि जो हमारे संसद में इसके लिए क्या सवाल उठाए सकते हैं, क्योंकि मैंने इस बंबई में कई ऐसे संगीन मामले चलाए जिससे राष्ट्र हित का एक तार जुड़ाई थी। मैंने ऐसे कई बातें देखी भी है और अनुभव भी किया है कि उससे मैं कहता हूं कि कानून ये श्रेष्ठ होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पर कोई इंजाम नहीं आए। इसके लिए कानून, क्योंकि हमारा भारत का कानून का एक बहुत बड़ा अहम प्रिंसिपल है, 100 गुनहगार छुड़ गए तो चल सकता है, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आज तक मैं हमेशा मुलजिमों के खिलाफ लड़ता रहा, चाहे वो डेकॉइट हो, चाहे वो गैंगरेप हो, चाहे लड़की पर रेप हो, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा टेरर एक्ट हो, सोशल ऑर्गेनाइज क्राइम हो। और हमेशा मैंने ये जानने की कोशिश की है कि देश की छवि
आज जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक उचित तरह से बढ़ाई है, जिसके आधार पर आज पूरे विश्व में इंडिया का नाम सभी बहुत रिस्पेक्ट आदर से लिया जाता है, और इसको पूरा क्रेडिट मैं हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उनके पूरे सहकारी को देता हूं। लेकिन जहां से मैं अभी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, ये मुंबई की एक बड़ी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं मानता हूं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को पहले भी कैलाशवासी मनोज जी जोशी ने रिप्रेजेंट किया है, रामदास जी आठवले ने किया है, और तरुण युवा पूनम जी ने भी किया है। इन शख्सों ने सिर्फ भाजपा और शिवसेना का नहीं, लेकिन हमेशा देश के हित के बारे में पार्लियामेंट में सवाल खड़े किए हैं, और आम आदमी को किस तरह से शांति मिल सकती इसके बारे में भी उन्होंने सोचा है। मैं आपके माध्यम से यही सबको आश्वासित करता हूं कि मेरी यही कोशिश रहेगी, और इस कोशिश के माध्यम से मैं हमारे देश में जो भी नए कानून आएंगे, जिस कानून से देश की सुरक्षितता और आम आदमी का चलन कैसे सुधारा जा सकता है। हमारा देश का ये वैशिष्ट्य है कि हमारे देश में अलग अलग जात धर्मों के लोग एक होमोजीनियसली रहते हैं, और इसी इंडिया में डेमोक्रेसी आज पूरे विश्व में हमारे देश की डेमोक्रेसी एक अच्छी तरह से, जिसकी सराहना पूरे पाश्चिमात्य देशों ने की है। ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ഗ്ലോബൽ.